ये आज नहीं तो कल नहीं तो परसों टूटेगा। और अगर पाकिस्तान गारंटर है तो पाकिस्तान के कॉलर पे सबका हाथ जाएगा। अमेरिका और ईरान एक सीजफायर डील साइन कर रहे हैं, जाहिर सी बात है, लेकिन इसमें लेबनान शामिल है। जैसे ही मिड टर्म इलेक्शंस अमेरिका में खत्म होते हैं और डोनाल्ड ट्रंप जीते या हारे, वायलेशन शुरू हो जाएगा इसका। ये दोनों एक दूसरे की सोवरेनिटी को रिस्पेक्ट करेंगे और एक दूसरे के मामलात में ये दखल अंदाजी नहीं करेंगे। दिस हैज मेड ईरान 10 times more confident and 100 times more dangerous। एक आध बार पहले हुआ था, लेकिन उसके बाद ईरान ने कभी नहीं करा। वहां पे वेसल्स आती थी, जाती थी। अब आपने ईरान के हाथ में चाबी पकड़ा दी कि यू आर द बॉस, यू डिसाइड। जय हिंद दोस्तों, मैं हूं मेजर गौरव और आप देख रहे हैं द चाणक्य डायलॉग्स। अच्छा, ये पूरी बात चल रही है कि अग्रीमेंट साइन हो गया, एमओयू साइन हो गया, अब शांति हो गई। लेकिन उसके पहले मैं आपको एक बात बताना चाहता हूं दोस्तों। ये शहबाज शरीफ ने, यानी कि पीएमओ पाकिस्तान ने, राइट, शहबाज शरीफ ऑफिस, उन्होंने एक वीडियो ट्वीट करा। इनफैक्ट 2-3 वीडियो ट्वीट करे एक साथ, और एक बात ये उसमें लिखी, वेरी स्ट्रेंज, कि पाकिस्तान गारंटर है, पाकिस्तान मीडिएटर है। चलो, मीडिएशन की बात तो खत्म हो गई। जब से कतर ने हमारी एंट्री, पाकिस्तान हो गया आउट। आज की तारीख में पाकिस्तान का कोई नाम नहीं ले रहा। लेकिन गारंटर का मतलब क्या है? जब आप लोन लेते हैं बैंक से और आप बोलते हैं कि ये मेरा दोस्त है, ये मेरा भाई है, ये मेरा गारंटर है, और अगर आप लोन पे डिफॉल्ट करते हैं तो गारंटर का कॉलर पकड़ा जाता है। दैट इज द मीनिंग ऑफ गारंटर। तो अगर शहबाज शरीफ झूठ बोल रहा है तो ये बात गलत है। और अगर एक्चुअली पाकिस्तान गारंटर है, अगर है, तो फिर पाकिस्तान फंस गया। दोस्तों, आज मैं आपको एक भविष्यवाणी करके देना चाहता हूं। मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि इस वीडियो को आप सेव कर लें। ये सीज फायर जो साइन हुआ है, एमओयू, ये टूटेगा। ये आज नहीं तो कल नहीं तो परसों टूटेगा। और अगर पाकिस्तान गारंटर है तो पाकिस्तान के कॉलर पे सबका हाथ जाएगा। अब मैं आपको एक एक करके बताता हूं कि ये कौन से 14 पॉइंट्स हैं जिसके ऊपर एमओयू साइन हुआ है। लेट्स डिस्कस ऑल द 14 पॉइंट्स। और यह भी कहा गया है कि अगले 60 दिन के अंदर, वो भी पॉइंट्स का एक पॉइंट है, 14 में से एक पॉइंट यह भी है कि अगले 60 दिन के अंदर इन सारी की सारी चीजों को सॉल्व कर दिया जाएगा म्यूचुअली एक्सेप्टेबल टर्म्स में। और अगर 60 दिन में नहीं हुआ तो म्यूचुअली एक्सेप्टेबल टर्म्स पे इसको और बढ़ा दिया जाएगा। यह बात हुई है। डोनाल्ड ट्रंप ने यहां तक बोला है कि बहुत मुश्किल था, बहुत मुश्किल था, बहुत मुश्किल था। कहीं ना कहीं डोनाल्ड ट्रंप को रिग्रेट है दोस्तों। मैं आज आपको बता रहा हूं, नोट करिएगा, डोनाल्ड ट्रंप को रिग्रेट है कि उसने साइन क्यों कर दिया। क्योंकि फ्राइडे के बाद, देखिए अभी पता लग रहा है लोगों को, क्योंकि साइन तो हो चुका है ये, लेकिन फ्राइडे के बाद, क्योंकि फ्राइडे में ये लोग जेनेवा में मिल रहे हैं, नॉट डोनाल्ड ट्रंप, ऑफिशियल्स मिल रहे हैं। अब ये काम हो गया है, अब सिग्नेचर हो गए हैं। अब इनको आगे कैसे ले जाना है, किस प्रकार से इनको आगे ले जाएंगे, इसके ऊपर बातचीत होगी जेनेवा में। कर तो दिया एमओयू साइन। सोचने वाली बात यह है कि आगे बढ़ेगा कैसे। अब मैं एक एक करके हर एक पॉइंट पे मैं आपको एनालिसिस दूंगा, ध्यान से देखिएगा। पॉइंट नंबर 1, यूएस और ईरान एक एमओयू साइन कर रहे हैं विच कॉल्स फॉर immediate and permanent ceasefire and peace on all fronts, including Lebanon। यानी कि अमेरिका और ईरान एक सीजफायर डील साइन कर रहे हैं, जाहिर सी बात है, लेकिन इसमें लेबनान शामिल है। वो लेबनान शामिल है जो पहली शर्त है इस सीजफायर की, कि लेबनान में भी सीजफायर होगा। अब ईरान ऐसा क्यों कर रहा है? कई लोगों के मन में सवाल है कि ईरान का क्या मतलब है लेबनान से, लेबनान बीच में कैसे आया? लेबनान में बेसिकली हिजबुल्लाह है और इजरायली जो हैं वो हिजबुल्लाह को ठोक रहे हैं। और जब वो हिजबुल्लाह को ठोकते हैं, ईरान की चीखें निकलती हैं। इसलिए ईरान ने बोला कि अगर हिजबुल्लाह की चीखें निकलेंगी तो हम इजराइल की चीखें तो नहीं निकाल पाएंगे। ये जितने भी खाड़ी के देश हैं जो तेल और गैस जमीन से निकाल के बेचते हैं, इनकी चीखें हम निकाल देंगे और चीखें बिल्कुल हाई पिच पर जाएं, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज भी बंद कर देंगे, जो कि कर दिया था उन्होंने। तो ये बात है दोस्तों। बेंजामिन नेतन्याहू मुंह पे मना कर चुके हैं कि साहब सॉरी, इजराइल जो है लेबनान से पीछे नहीं हटेगा। और दोस्तों, आज मैं आपको बता दूं एक और बात, आप मेरी बात गारंटी समझ के आप नोट कर लीजिएगा इसको।
सेव कर लीजिए इस वीडियो को। अगर प्रेशर में आके बेंजामिन नेतन्याहू पीछे हट भी जाता है, आप देख लेना, जैसे ही मिड टर्म इलेक्शंस अमेरिका में खत्म होते हैं और डोनाल्ड ट्रंप जीते या हारे, वायलेशन शुरू हो जाएगा इसका। क्योंकि अगर डोनाल्ड ट्रंप हार गया, फिर डोनाल्ड ट्रंप बोलेगा ठीक है अब तो सब कुछ खत्म है, भाड़ में जाए। और अगर वो जीत गया तो और आक्रामक हो जाएगा। मैं बता रहा हूं, ये जो मिड टर्म इलेक्शंस है अमेरिका में, ये बहुत कुछ डिसाइड करेंगे इस सीज फायर एमओयू के बारे में। नॉट जस्ट डोनाल्ड ट्रंप्स गवर्नमेंट, नॉट जस्ट हिज मेजॉरिटी इन द हाउस, इट विल ऑल्सो डिसाइड हाउ दिस एमओयू प्लेज आउट। पॉइंट नंबर टू यह कहता है कि द यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका एंड द इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ ईरान, ये दोनों एक दूसरे की सॉवरेनिटी को रिस्पेक्ट करेंगे और एक दूसरे के मामलात में ये दखलंदाजी नहीं करेंगे। यानी कि उनकी संप्रभुता जो है उसकी रिस्पेक्ट की जाएगी, दखलंदाजी एकदम बंद। दोस्तों, दखलंदाजी तो अब शुरू हुई है। दखलंदाजी जो है अब शुरू हुई है। देखिए, यूएस जो है, यूएस ने मार खाई है। यूएस जो है वो एक कमजोर डील साइन करके वापस जा रहा है और यूएस पलट के मारेगा। यूएस डायरेक्टली इंटरवीन करे ना करे, लेकिन यूएस कुछ ऐसा करेगा जिससे ईरान और कमजोर हो जाए। और जिसको भी ऐसा लगता है कि डोनाल्ड ट्रंप और नेतन्याहू की लड़ाई है और उनके बीच में बातचीत बंद है, प्लीज डोंट बी कंफ्यूज्ड, प्लीज डोंट बी कंफ्यूज्ड। इसमें से काफी कुछ ऑप्टिक्स है और काफी कुछ टेम्पररी है। अगर किसी को ऐसा लगता है कि इजराइल और यूएस की रिलेशनशिप रप्चर हो गई या फ्रैक्चर हो गई, यू कुडंट बी फर्दर फ्रॉम द ट्रूथ। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। पॉइंट नंबर 3, यूएसए और ईरान अगले 60 दिन में लगातार डिस्कस करेंगे, डिटेल में डिस्कस करेंगे, और ये जितने भी पॉइंट हैं उन पे ये लोग एक अग्रीमेंट पे रीच करेंगे। यानी कि अगर 14 पॉइंट हैं तो 14 अलग अलग अग्रीमेंट्स होंगी, यानी कि वो लोग अग्री करेंगे फॉर्मली इन पॉइंट्स पर। और अगर ये 60 दिन के अंदर नहीं हो पाया तो म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग से, यानी ईरान भी मानता है, अमेरिका भी मानता है, इसको कैरी फॉरवर्ड किया जाएगा। अमेरिका में ऐसे लोग हैं दोस्तों जो चाहते हैं कि ये डील फेल हो जाए। मैं आपको अभी बता रहा हूं, अमेरिका में ऐसे लोग हैं जो चाहते हैं कि ये डील फेल हो जाए। इजराइल में ऐसे लोग हैं जो चाहते हैं कि डील फेल हो जाए। ईरान में ऐसे लोग हैं जो चाहते हैं कि डील फेल हो जाए। मैं आपको आज बता रहा हूं, ये डील टूट के मानेगी। हां, साइन वाइन जो हो गया। जेनेवा में जो ऑफिशियल्स की मीटिंग होगी कल, वो होगी, कोई शक नहीं है। हो सकता है कि कुछ समय के लिए शांति भी हो जाए, लेकिन इट्स गोइंग टू बी बैक टू स्क्वायर वन। पहले ईरान के पास दोस्तों सिर्फ इंटेंट था, सिर्फ इंटेंट। ईरान के पास ये इंटेंट था कि मुझे इजराइल को मारना है, अमेरिका को मारना है और पूरे इलाके पर अपनी धौंस जमा के रखनी है। ईरान का इंटेंट था। ईरान की कैपेबिलिटी नहीं थी। लेकिन अगर 300 अरब डॉलर मिलते हैं और ईरान के ऊपर से आप सैंक्शंस हटा देते हैं और ईरान खुल के, और जो कि ईरान ने शुरू कर दिया है, खुल के अगर ईरान तेल बेचता है, जो कि बेच रहा है, गैस बेच सकता है, जो कि बेच रहा है, तो आपको क्या लगता है सबसे पास ईरान का सबसे बड़ा बायर कौन है? आपको क्या लगता है कि ईरान का तेल और गैस सऊदी अरब खरीदेगा? उसके पास खुद का है। कतर खरीदेगा? उसके पास खुद का है। आपको लगता है कि जॉर्डन खरीदेगा? उसके पास खुद का है। खरीदेगा कौन? सबसे पास ईरान का सबसे बड़ा कस्टमर है कौन? इट इज इंडिया। सबसे पास। हां, इंडिया से ज्यादा चाइना, लेकिन चाइना पहुंचने के लिए आपको बिल्कुल नीचे से गोल जाना पड़ेगा, फिर आप जाएंगे बिल्कुल घुसते हुए वहां पे मलाका स्ट्रेट को क्रॉस करेंगे, उसके बाद आप चाइना पहुंचेंगे। नियर विसिनिटी में सबसे बड़ा जो उसका ग्राहक है, सबसे बड़ा बायर है जो होगा, वो इंडिया होगा। और इन सब डॉलर्स का ईरान करेगा क्या? वॉट विल ईरान डू विथ सो मेनी डॉलर्स, विथ दिस मच मनी? ईरान क्या करेगा? जो पहले इंटेंट थी लेकिन कैपेबिलिटी नहीं थी ना, इंटेंट तो आज भी है। ईरान अपनी कैपेसिटी और कैपेबिलिटी बढ़ाएगा, आप देख लेना। डोनाल्ड ट्रंप ने जो गलत काम किया, बिना सोचे समझे हमला, और फिर उसके बाद मुंह की खाई, तो हर चीज पे यू टर्न। दिस हैज मेड ईरान 10 times more confident and 100 times more dangerous. दोस्तों, पॉइंट नंबर 4 में यह कहा गया है कि 30 दिन के अंदर जो यूएस का नेवल ब्लॉकेड है, जो कि गल्फ ऑफ ओमान में लगा हुआ है, वो हट जाएगा और जो एडिशनल यूएस फोर्सेस हैं ईरान के इर्द गिर्द,
उनको भी हटा दिया जाएगा। पॉइंट नंबर 4 यह भी कहता है कि जो भी स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से आवाजाही थी बिफोर 28 फरवरी कम से कम उस स्टैंडर्ड पे पहुंच जाए, यानी कि मोर देन 115-120 वेसल्स अ डे, उस पे पहुंचना चाहिए इसको। अब आते हैं पॉइंट नंबर 5 पर। पॉइंट नंबर 5 यह कहता है कि ईरान पूरी कोशिश करेगा कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से जो ट्रैफिक जा रहा है, आने जाने वाला ट्रैफिक, उसको फैसिलिटेट करेगा, इलाके को डीमाइन करेगा, मिलिट्री जो वहां पे यानी कि जनरली माइंस हैं या कोई भी और वहां पे ऑब्स्टिकल्स हैं उनको दूर करेगा, और ईरान ओमान से बात करेगा कि फ्यूचर एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ गल्फ ऑफ हॉर्मुज क्या होना चाहिए। पता नहीं एक दिन शायद डोनाल्ड ट्रंप को यह एहसास हो कि उसने ईरान के सामने सिर्फ हथियार नहीं डाले, उसने ईरान के सामने घुटने टेक दिए। इसलिए नहीं कि ईरान जीत रहा था, इसलिए कि डोनाल्ड ट्रंप को जल्दी थी, डोनाल्ड ट्रंप को लालच थी, और डोनाल्ड ट्रंप के ऊपर इलेक्शन का प्रेशर था, मिड टर्म इलेक्शंस नवंबर 2026। यानी कि आप मान गए कि ईरान और ओमान मिलके एडमिनिस्ट्रेशन डिसाइड करेंगे स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज का। क्या ये 28 फरवरी के पहले यही था? यानी आपने एक जंग ईरान के ऊपर मसल्लत करी, ठीक है, आपकी मर्जी, और उसके बाद उस जंग ने कुछ भी सॉल्व नहीं किया, कुछ भी सॉल्व नहीं किया। रादर आप ईरान के हाथ में स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज, ईरान पहले इंटरफियर नहीं करता था स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज, एक आध बार पहले हुआ था, लेकिन उसके बाद ईरान ने कभी नहीं करा। वहां पे वेसल्स आती थी, जाती थी। अब आपने ईरान के हाथ में चाबी पकड़ा दी कि यू आर द बॉस, यू डिसाइड। ईरान एंड ओमान टुगेदर विल डिसाइड द ग्लोबल डेस्टिनी, जो एनर्जी की डेस्टिनी है पूरी दुनिया की। 20% कंट्रोल करेंगे, 20% of the seaborne energy of this world will be decided by Iran and also by Oman. Point number 6. Point number 6 सुनेंगे आप, आपके होश उड़ जाएंगे, होश उड़ जाएंगे आपके। और ये पॉइंट नंबर 6 ईरान ने सोचा भी नहीं था, ईरान ने नहीं सोचा था कि ऐसा हो जाएगा। मैं आपको बता रहा हूं, ईरान ने ऐसी एक बात कही थी, मजबूती से कही थी, नो डाउट, लेकिन ईरान ने सोचा नहीं था कि ये हो जाएगा। अमेरिका अग्री करता है कि ईरान के अंदर चाहे रिकंस्ट्रक्शन बोलिए, चाहे इन्वेस्टमेंट बोलिए, चाहे कुछ भी बोलिए, कोई भी नाम दीजिए, 300 अरब डॉलर का निवेश ईरान के अंदर होने वाला है, और इसकी पूरी गाइडलाइंस 60 दिन के अंदर परमानेंट हो जाएंगी। विद इन 60 डेज परमानेंटली अग्रीड हो जाएंगे कि किस तरीके से, कौन सी चीज में कितना पैसा अमेरिका डालेगा। अमेरिका भारी मात्रा का निवेश करेगा ईरान के अंदर, रिकंस्ट्रक्शन करेगा, जिस बिल्डिंग को गिराया गया है मिसाइल से, जहां पे भी डैमेज हुआ है उसको रिपेयर करना, नई बिल्डिंग बनानी, और इन्वेस्टमेंट करनी ईरान के अंदर, यह अमेरिका करेगा। और अमेरिका यह भी इंश्योर करेगा कि जितने भी सैंक्शंस इस चीज को प्रोहिबिट करते हैं, क्योंकि अमेरिका ने खुद ही सैंक्शंस लगा रखे हैं, तो यानी कि आप ये कहते हैं ना कि जो प्राइवेट बॉडीज हैं अमेरिका की, वो ईरान में इन्वेस्ट नहीं कर सकती, आप ईरान के साथ कुछ नहीं कर सकते। 10 किस्म के कानून उन्होंने डाले ईरान के ऊपर कि साहब आप ये नहीं कर सकते, वो नहीं कर सकते, वो सारे के सारे 60 दिन के अंदर अमेरिका हटा देगा। इसको कहते हैं लॉटरी। पॉइंट नंबर 7, द यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका विल टर्मिनेट ऑल सैंक्शंस ऑन ईरान। सारे के सारे सैंक्शंस ईरान के ऊपर जो लगे थे अगले 60 दिन में खत्म हो जाएंगे, चाहे वो सैंक्शंस अमेरिका ने लगाए हों, चाहे वो सैंक्शंस यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल ने लगाए हों। अब परमानेंट मेंबर तो 5 ही है ना। चाइना बोलेगा यस, रशिया बोलेगा यस, अमेरिका ऑलरेडी यस बोल चुका है। अब बचे यूके एंड फ्रांस, इनको मनाना कोई ज्यादा मुश्किल नहीं है। यानी कि अगले 60 दिन के अंदर जो भी ईरान के ऊपर सैंक्शंस लगे थे सब के सब हट जाएंगे, सारा चैप्टर ओवर। पॉइंट नंबर 8, जो कि डोनाल्ड ट्रंप एक छोटी सी विन अपनी दिखा सकता है, ये विन दिखा सकता है कि देखो मैंने इतनी बड़ी लड़ाई करी और मैंने ये एक हासिल कर लिया ईरान से। पॉइंट नंबर 8 ये कहता है कि ईरान विल नॉट डेवलप न्यूक्लियर वेपन्स, और जो उसके पास 450 किलो हाईली एनरिच्ड यूरेनियम है, फिर इसका क्या करना है हम लोग 60 दिन में डिस्कस करेंगे। यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका यह मानता है कि ईरान को न्यूक्लियर एनर्जी चाहिए, लेकिन उनकी अंडरस्टैंडिंग है कि दैट इज फॉर पीसफुल पर्पसेस। इस पैराग्राफ को लेके जो पॉइंट नंबर 8 है, डोनाल्ड ट्रंप ने धमाचौकड़ी मचानी है कि मैं जीत गया, मैं जीत गया। कख नहीं जीता वो।
कख नहीं जीता। बात यह है कि खुल के ईरान ने बहुत कम बार ऐसे बोला होगा कि नहीं हम न्यूक्लियर वेपन बनाएंगे। आपको क्या लगता है, अगर भारत के पास न्यूक्लियर वेपन है, वो न्यूक्लियर वेपन भारत के या भारत का न्यूक्लियर प्रोग्राम क्या जमीन के 1000 फुट नीचे है? क्या आपको लगता है कि यूके का जो न्यूक्लियर प्रोग्राम है, न्यूक्लियर बॉम्ब्स हैं, वो 1000 फुट जमीन के नीचे हैं? या रशिया के या अमेरिका के या चाइना के? ईरान के क्यों नीचे हैं? दोस्तों इसलिए क्योंकि ईरान ने पहाड़ों के नीचे शहर बसा लिया। ईरान ने हर समय यह बोला था कि हमें जो न्यूक्लियर एनर्जी चाहिए वो चाहिए बिजली बनाने के लिए। 1950s में, आज से आप लगा लीजिए करीब 70-75 साल पहले, ईरान को पहला न्यूक्लियर रिएक्टर मिला था और वो गिफ्ट में दिया था अमेरिका ने। The Americans gifted the Iranians with a nuclear reactor, a small nuclear reactor which could produce 5 megawatts of power. और ये इनका एम था कि और न्यूक्लियर रिएक्टर्स लाके और पूरा का पूरा, जिसको कहता है ना कि कंप्लीटली दे विल हैव ईरान रनिंग ऑन ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम रनिंग ऑन न्यूक्लियर फ्यूल। तो सबसे पहला जो न्यूक्लियर रिएक्टर ईरान को दिया था वो दिया था अमेरिका ने, 5 मेगावाट का। और यही एम था कि ईरान अपनी न्यूक्लियर कैपेसिटी और कैपेबिलिटी डेवलप करेगा, लेकिन बिजली बनाने के लिए। खुमैनी साहब आए पावर में 1979 में, ईरान ने लिया यू टर्न और फिर ईरान ने यह पहाड़ के नीचे शहर बसाना शुरू कर दिया कि न्यूक्लियर वेपन्स तो चाहिए बॉस। अब किस तरीके से करना है, कैसे करना है? नॉर्थ कोरिया की मदद लो, चाइना की मदद लो, कुछ ना कुछ करो, न्यूक्लियर वेपन्स चाहिए। और ईरान काफी हद तक पहुंच गया था। ईरान न्यूक्लियर वेपन्स कभी भी गिव अप नहीं करेगा, मुंह पे वो कुछ बोल दे। दोस्तों उस कागज पे ना मसूद पेजेश्कियां हैं, ईरान के राष्ट्रपति, ही इज अ रिस्पेक्टेड फिगर। उन्होंने साइन कर दिया है कि ईरान विल नो लॉन्गर हैव न्यूक्लियर वेपन्स, एंड दैट इज नॉट ट्रू। ईरान विल परस्यू न्यूक्लियर वेपन्स कम व्हाट में, आप रोक नहीं सकते, वो करेगा ईरान। पॉइंट नंबर 9 बड़ा इंटरेस्टिंग है और वो पॉइंट नंबर 8 से डायरेक्टली मिलता है, न्यूक्लियर से। पॉइंट नंबर 9 कहता है कि स्टेटस को जैसा चल रहा है वैसे ही चलेगा, जैसा चल रहा है वैसे ही चलेगा। ईरान का न्यूक्लियर प्रोग्राम जैसा आज है वैसे ही चलता रहेगा। डिस्कशन होंगे कि क्या करना है इसके बारे में, ठीक है। एक और बात, अमेरिका इस बीच में ईरान के ऊपर कोई नए सैंक्शंस नहीं लगाएगा, कोई भी सैंक्शंस नहीं लगाएगा। पॉइंट नंबर 10, यूएस डिपार्टमेंट ऑफ द ट्रेजरी, जो ट्रेजरी डिपार्टमेंट है, वो पूरी तरीके से सारे के सारे सैंक्शंस जो ईरान के ऊपर लगे हैं उनको खत्म कर देगा और ईरान फिर दुनिया भर में अपनी तेल और गैस को बेच पाएगा। अमेरिका ने बेसिकली ये मान लिया है कि उसको ईरान के ऑयल और गैस एक्सपोर्ट्स में कोई आपत्ति नहीं है। ईरान को जितने का बेचना है, जिस मात्रा में बेचना है, जिसको बेचना है, वो ईरान का हेडेक है, अमेरिका इसमें नहीं पड़ेगा। और ये 60 दिन के अंदर पूरा मामला पैकअप हो जाएगा। दोस्तों पॉइंट नंबर 11, ये बड़ा इंटरेस्टिंग है। अरबों दर अरबों डॉलर ईरान के बाहर फॉरेन अकाउंट्स में थे जो कि अमेरिका ने फ्रीज करवा दिए थे। अमेरिका ये कहता है कि उन फ्रोजन अकाउंट्स का जो भी पैसा है, इन सबको हम वेवर देते हैं, ये सारा का सारा पैसा वापस ईरान के पास चला जाएगा, सब ईरान के पास चला जाएगा। अग्री कर दिया। और ये कहते हैं कि जैसे हम साइन करेंगे द फंड्स विल स्टार्ट फ्लोइंग बैक इनटू ईरान। अमेरिका इज अग्रीड। पॉइंट नंबर 12 ये है कि दोनों यूएस और ईरान एक जॉइंट मैकेनिज्म डेवलप करेंगे। ये जॉइंट मैकेनिज्म जो होगा दोस्तों, ये जॉइंट मैकेनिज्म ये मॉनिटर करेगा कि ऊपर जितने भी आपने पॉइंट साइन करे, 14 के 14 जो पॉइंट्स हैं, अग्री अपॉन करा है, साइन करा है, क्या इसका इंप्लीमेंटेशन ठीक से हो रहा है कि नहीं हो रहा है। इस पे दोनों देश बातचीत करेंगे। और दोस्तों पॉइंट नंबर 13 जो है, पॉइंट नंबर 13 में लिखा है कि आफ्टर साइनिंग दिस एमओयू and subject to the beginning of the implementation of paragraph 1, 4, 5, 10, 11 of this MOU. पैराग्राफ फिर से बता रहा हूं आपको, पैराग्राफ 1, 4, 5, 10 and 11 of this MOU and the continuing implementation of these measures, the United States of America and Islamic Republic of Iran will start negotiation regarding the final deal exclusively on the other paragraphs. अब जैसे 1 है या 4 है या 5 है, तो ये 1, 4, 5 की जितनी भी ये पैराग्राफ्स में लिखा गया है, राइट। 1 जैसे कि इमीडिएट एंड परमानेंट टर्मिनेशन ऑफ हॉस्टिलिटीज, 1 ये हो गया। 4 था नेवल ब्लॉकेड को हटाना,
जो अमेरिका नेवल ब्लॉकेड हटाएगा और अपने एडिशनल ट्रूप्स हटाएगा। पॉइंट नंबर 5, बेस्ट एफर्ट्स फॉर सेफ पैसेज ऑफ कमर्शियल वेसल्स विथ नो चार्ज फॉर 60 डेज। 60 दिन तक कोई फीस नहीं लेगा ईरान, सिर्फ 60 दिन तक, उसके बाद देखी जाएगी। ये पॉइंट नंबर 5 है। इसके अलावा बात कर रहे हैं पॉइंट नंबर 10 और 11 की दोस्तों। तो पॉइंट नंबर 10 है, द यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका अंडरटेक्स दैट इमीडिएटली अपॉन साइनिंग ऑफ दिस एमओयू अंडर द टर्मिनेशन ऑफ सैंक्शंस, यूएस डिपार्टमेंट ऑफ ट्रेजरी विल इशू वेवर्स, यानी कि ईरान अपना क्रूड ऑयल और गैस एक्सपोर्ट कर सकता है। पॉइंट नंबर 10 है। और पॉइंट नंबर 11 है, यूएस फुली अवेलेबल फॉर द यूज ऑफ फ्रोजन और रिस्ट्रिक्टेड फंड्स विल मेक अवेलेबल, जो भी ईरान के फ्रोजन फंड्स हैं। तो ये 5 पॉइंटों पे पहले बात होगी। जैसे ही कंक्लूड होता है तो बाकी मुद्दों पर भी बात हो जाएगी। और आखिरी पॉइंट नंबर 14 ये कहता है कि ये पूरे मुद्दे जाएंगे यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल, जहां पे इनके ऊपर ठप्पा लगेगा। और जाते जाते आपको एक और बात बता दूं, डोनाल्ड ट्रंप का डायलॉग। अब डोनाल्ड ट्रंप कहता है, यार अगर इनके पास बैलिस्टिक मिसाइल हो भी जाती है तो इससे मुझे ज्यादा कोई फर्क नहीं पड़ता। ये डोनाल्ड ट्रंप ने बोला है भी। Even if Iran has ballistic missiles, it doesn't matter. अब मैं आपसे एक बात पूछना चाहता हूं दोस्तों, मैंने 14 के 14 पॉइंट आपको एक्सप्लेन करे। मैं आपसे जानना चाहता हूं, प्लीज कमेंट्स में लिखिए, आपको क्या लगता है? आपको ऐसा लगता है कि एक भी पॉइंट अमेरिका के फेवर में है? मैंने क्या बोला? डोनाल्ड ट्रंप ने हथियार नहीं डाले, डोनाल्ड ट्रंप ने घुटने टेक दिए। ये डील करके आए हैं भाई साहब। जो दुनिया भर में जिसने दहशत मचा रखी थी, ईरान ने उससे घुटने टिकवा दिए। यह है इस डील की सच्चाई। लेकिन एक और बात मैं आपको बता दूं, अगर किसी को यह लगता है, मैं फिर रिपीट कर रहा हूं, अगर किसी को यह गलतफहमी है कि अमेरिका चुप रहेगा, मैं आपको यह बता सकता हूं, या तो बीच में हो जाएगा, मोस्ट डेफिनेटली राइट आफ्टर द मिड टर्म इलेक्शंस। इट कुड हैपन बिफोर, बट मोस्ट डेफिनेटली आफ्टर द मिड टर्म इलेक्शंस। फिर हम लोग इसी डील के बारे में बात कर रहे होंगे और मैं द चाणक्य डायलॉग्स पे आपके लिए एक नया वीडियो बना रहा हूंगा। ये मेरी भविष्यवाणी, आप नोट कर लेना। इसमें बहुत कुछ झोल है जो सामने नहीं आया है, बहुत तगड़ी चीजें हैं इसमें जो सामने नहीं आई हमारे। अमेरिका कुछ ना कुछ करेगा और इजराइल जो है वो चुप बैठने वाला नहीं, और ईरान भी चुप नहीं बैठेगा दोस्तों। ट्रस्ट ब्रेक हुआ है यहां पे, और इस ट्रस्ट ब्रेक करने के जो असली गुनहगार है, जिसने ट्रस्ट ब्रेक करा है, वो है यूएस। यूएस इज ब्रोकन ट्रस्ट इस पूरे मामले में। बात करी, अच्छा चलो हम लोग एक काम करते हैं, हम दोहा में मिलेंगे। ठीक है सर, संडे को दोहा में मिलेंगे। पता लगा सैटरडे को हमला कर रहे हैं आप। ये किया है डोनाल्ड ट्रंप ने, और एक नहीं 2-2 बार किया है। तो क्या ईरान यूएस पे भरोसा करेगा? बिल्कुल नहीं। कितने भी ऐसे कागज साइन हो जाएं, जीरो वैल्यू है। ईरान विल नेवर ट्रस्ट द यूएस एंड द यूएस विल नेवर ट्रस्ट ईरान, एंड इजराइल विल नेवर ट्रस्ट बोथ ऑफ देम। ये होने वाला है, देख लेना आप। तो यहां पे आज का वीडियो खत्म होता है दोस्तों। पसंद आए तो उस वीडियो को लाइक कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन दबाना बिल्कुल मत भूलिएगा। जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय।